Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. So let's see कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से मैक्सिम डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing in our today's video are going to be actus reus and mens rea. अब ये दोनों जो मैक्सिम्स हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में. तो वो हम ना ये आज की इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और इनका मीनिंग क्या होता है और कौन सी सिचुएशंस में इन्हें यूज़ करा जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर video. So the first maxim that we are going to understand in this video is actus reus. अब actus reus is basically what? So it is the actual physical act of the crime. क्या है ये? Physical act of the crime है. देखो actus reus को आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो ये guilty action होता है. क्या होता है? Guilty action. So is the actual, it is the actual physical act. Action है क्योंकि, तो क्या होगा? Physical act होगा of the crime. किस चीज का? Crime का. It can also be an act of omission such as abandonment or neglect. अब इसमें और क्या भी इंक्लूड हो जाती है चीज? या तो इसमें neglect हो सकता है या फिर abandonment हो सकता है. Reflex is not a crime and is not considered actus reus. Reflex कैसे crime नहीं है? अब आप ये मान लो रिफ्लेक्स में करा गया कोई एक्शन. सपोज दो इंडिविजुअल्स हैं और उसमें से एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को मारने के लिए हाथ उठाया, तो उन्होंने रिफ्लेक्स में उनको मार दिया. तो ये क्या हुआ? एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. इसमें सोचने के लिए उन्हें समय नहीं मिला, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्स में वो एक्शन हुआ. तो वही यहाँ पर हमें ये लाइन बता रही है दैट रिफ्लेक्स में करी गई चीज इज नॉट अ क्राइम. रिफ्लेक्स इज नॉट अ क्राइम एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड एक्टस रियस. तो आपको एक्टस रियस क्या याद रखना है? एक तो फिजिकल एक्ट हो रहा है यहाँ पर, और क्या है? गिल्टी एक्शन है बेसिकली. तो आपको गिल्टी एक्शन याद रखना है. सो नेक्स्ट मैक्सिम इज मेंस रिया. अब मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया इज बेसिकली अ क्रिमिनल इंटेंट, या फिर हम कह ले गिल्टी इंटेंशन बोलते हैं इसे, गिल्टी माइंड बोलते हैं. तो आप पहले से कैसे याद रखोगे? गिल्टी माइंड या फिर गिल्टी इंटेंट भी हो सकता है. सो इट इज द इंटेंट और अवेयरनेस. इंटेंशन है और क्या है? अवेयरनेस भी है. किस चीज की? ऑफ रॉन्ग डूइंग की. एक इंडिविजुअल ने अगर कोई क्राइम या फिर ऑफेंस कमिट करा है तो क्या है वो? पहली चीज तो अवेयर है इस बारे में. उसको क्या है? इंटेंशन इस बात का उसका क्लियर था कि वो जो क्राइम कमिट करने जा रहा है वो क्या है? लीगली राइट नहीं है, या फिर वो कोई रॉन्ग डूइंग कर रहा है. तो उसको इस बात की अवेयरनेस भी है और साथ ही साथ उसका इंटेंशन भी है वो क्राइम कमिट करने का. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड गिल्टी माइंड, क्योंकि अवेयरनेस है यहाँ पर. द एग्जाम्पल इज इफ यू रॉब अ बैंक, यू नो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अगर कोई इंडिविजुअल एक बैंक रॉब कर रहा है तो उसके बाद में उसको पता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, क्या रॉबरी कमिट हो रही है ना यहाँ पर. तो जो भी इंडिविजुअल ये चीज़ या फिर एक क्राइम कमिट करेगा तो उसको इस बात की पूरी नॉलेज है और अवेयरनेस है कि वो रॉबरी करने जा रहा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज डूइंग इट एनीवे. एंड इफ यू लीव अ बेबी इन अ कार, किसी बच्चे को किसी इंडिविजुअल ने गाड़ी में छोड़ दिया and do not realize that he or she is doing something wrong, कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये निग्लेक्ट है. अगर उन्होंने एक बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया और वहां से छोड़ करके वो उसे चले गए, लेकिन वो बाद में ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. ये क्या है? निग्लेक्ट है यहाँ पर. सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टिल अ निग्लेक्ट. दीज आर द terms that would likely be used for charging in the case of the bank robber purposely and knowingly. अब बैंक की जो रॉबरी हुई, as I have told you, कि क्या वहाँ पे पर्पस भी था और नोइंगली करी गई है वो चीज़. एक इंडिविजुअल ने जब बैंक में रॉबरी करी, चोरी करी, तो उसको इस बात की पूरी अवेयरनेस थी, नॉलेज थी कि वो चोरी करने जा रहा है जो कि गलत है, क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसने क्या करा? वो ऑफेंस कमिट करा. और बेबी वाले केस में जहां पर एक छोटे बेबी को कोई गाड़ी में छोड़ के चला जाता है तो उस केस में क्या है? नेग्लिजेंटली उन्होंने वो काम करा है, तो यहाँ पर नेग्लिजेंस है.
सो दिस इज वॉट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट कि गिल्टी इंटेंट है, इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है, ये आपको यहाँ पर समझना है। अब आप एक बार ना देखो, ये देख लो कि 4 टाइप के मेंस्ट्रिया होते हैं। कौन कौन से मेंस्ट्रिया होते हैं? यानी कि गिल्टी माइंड, कि पर्पसली कोई चीज करी गई है, द पर्सन वांट्स द आउटकम एंड एक्ट्स इन सच अ वे टू ट्राई एंड क्रिएट द डिजायर्ड आउटकम, कि एक पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा कि उसको एक डिजायर्ड आउटकम चाहिए, तो वो उसी के क्या करेगा, पैरेलली एक्ट करेगा कि उसको वो डिजायर्ड आउटकम मिल सके। तो पर्पसली करा उसने वो चीज, क्या करा, पर्पस के साथ में करा। नेक्स्ट इज नोइंगली। सो नोइंगली इज व्हाट, समथिंग, एक इंडिविजुअल को पता है, इस बात की पूरी नॉलेज है, और फिर भी द पर्सन इज अवेयर, क्या है वो, अवेयर है, नॉलेज है उसे, दैट व्हाट दे डू इज लाइकली कॉज द डिजायर्ड आउटकम और दैट द आउटकम इज नॉट अलाउड। तो फिर भी नोइंगली वो ये काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज रेकलेसली। अब रेकलेसली कैसे करा गया है, द पर्सन इज अवेयर दैट देयर बिहेवियर is such of a substantial and unjustifiable risk that the outcome is not allowed, फिर भी उन्होंने वो चीज कमिट करी। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंटली। तो नेग्लिजेंस के साथ में करी कोई चीज, कि एक रीजनेबल पर्सन वुड हैव बीन or should have been aware that their behavior would have led to an outcome that was not allowed, कैसे आउटकम पे जो कि अलाउड ही नहीं है उनका बिहेवियर आएगा, फिर भी उन्होंने वो चीज करी, कैसे, नेग्लिजेंस के साथ में। तो ये सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रिया है। मेंस्ट्रिया क्या होता है, गिल्टी माइंड होता है। एंड एज वी ऑल आर वेरी मच अवेयर दैट विदाउट एक्टस रियस एंड मेंस्ट्रिया देयर कैन नॉट बी अ क्राइम, कोई भी क्राइम कैसे नहीं हो सकता है, एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया जब तक प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी क्राइम कमिट नहीं हो सकता है, देयर कैन नॉट बी अ क्राइम। एक्टस रियस इज अ लैटिन फॉर गिल्टी एक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, कि कोई एक्ट करा गया है, और मेंस्ट्रिया इज लैटिन इज फॉर गिल्टी माइंड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बोथ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिमिनल एक्ट टू बी कंप्लीट। तो जब एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया दोनों प्रेजेंट होंगे तभी एक क्रिमिनल एक्ट जो है, या फिर हम कह लें कोई क्रिमिनल एक्ट जो कि इस एक इंडिविजुअल ने कमिट करा है, वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट दीज मैक्सिम्स आर ऑल अबाउट। तो आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि एक आपको गिल्टी माइंड याद रखना है और गिल्टी एक्शन याद रखना है। गिल्टी एक्शन इज व्हाट, गिल्टी एक्शन इज एक्टस रिया, एंड द गिल्टी माइंड इज व्हाट, गिल्टी माइंड इज मेंस रिया। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और उसी के साथ साथ ये 4 टाइप्स होते हैं किस चीज़ के, गिल्टी माइंड के, मेंस रिया के। सो दीज आर समथिंग विच यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you. For more such videos, do not forget to follow Ambition Law Institute. Thank you so much for watching.